खाली मुंह बोला ही आप अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे ऐसे वक्त पे राहुल गांधी के लिए, या कोई प्रीपोल अलायंस भी करेंगे 24 के लिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि आखिर अगर मोदी से मुकाबला करना है तो विपक्षी एकजुटता का कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर आप कोई अलायंस पहले से ना करें तो। 2 सीटें तो यूपी में आप छोड़ते हैं उनके लिए, स्नेह से या जो भी कह लीजिए, मुझे नहीं पता क्या रिश्ता है वो। 2 सीटें रायबरेली अमेठी की छोड़ते थे, लेकिन बाकी सीटों का क्या होगा? 80 सीटों के मुकाबले में क्या होगा 24 में? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव क्या सोच रही है? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव जब आता है तो मुद्दे, हर पार्टी अपने अपने मुद्दे रखती है, अपना अपना एजेंडा रखती है, अपना अपना घोषणा पत्र रखती है। और जनता की समझदारी पे हमें ये भरोसा होना चाहिए कि जनता खुद तय करेगी कि कौन सी पार्टी क्या हमसे हमारे हित के मुद्दे रख रही है और कौन सी पार्टी हमें बहकाने का काम कर रही है। तो ये तो अब चुनाव आ रहे हैं नजदीक, धीरे धीरे देखा जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर सारा विपक्ष एक सुर में इसलिए बोला है क्योंकि ये देश के लोकतंत्र के लिए और देश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर इस पे अब जो हमारे स्टूडेंट बैठे हैं बहुत सारे आपके शो में, ये सोच रहे होंगे कि गलती क्या हुई है, जैसे गौरव जी ने भी कहा कि कोर्ट ने फैसला दिया हो, तो टेक्निकली देखें तो हम इसमें कोई गलती नहीं है। तकनीकी तौर पर एक बात कही गई, उसमें मुकदमा कायम हुआ, उसमें कोर्ट में गया, बहस हुई और सजा हो गई, जो देश का संविधान, जो देश का कानून कहता है। हाँ। लेकिन राजनीतिक रूप से ये एक गलत पर पार्टी है। कैसे? राजनीति में अगर बोलने पर सजा होने लगेंगी तो लोकतंत्र का अर्थ क्या रह जाएगा? चुनाव का अर्थ क्या रह जाएगा? चुनाव में तो लोग क्या क्या बोलते हैं। अभी आपने देखा, मुश्किल से 2 मिनट बोले होंगे, 2 मिनट में धमकी भी दी, घमंड की बात भी कह दी, उपहास भी उड़ा दिया, झूठ भी बोल दिया और रोने भी लगे लास्ट में। पिछड़ों का अपमान हुआ, पिछड़ों का अपमान हुआ है। पिछड़ों का अपमान तो उस दिन हुआ था, पिछड़ों का अपमान उस दिन हुआ था जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने वो मकान गंगा जल से धुलवाया था जो अखिलेश यादव ने खाली किया था, केवल इसलिए कि एक पिछड़े वर्ग के आदमी ने इसमें रहे थे, उसे गंगा जल से धुलवाया गया था। आपकी बारी है विक्टिम कार्ड की। नहीं, विक्टिम मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ, अगर मैं कोई तथ्य गलत। अखिलेश जी तो आजकल सबसे पूछते चल रहे हैं कि आप दूं। शूद्र हैं, आप नहीं। आप सोचिए कैसी भाषा बोल रहे हैं, हम लोग तो ऐसे शब्द ना बोले जो वो बोल रहे हैं। अखिलेश जी, क्यों ये सब हो रहा है? हमें तो शूद्र सर ये सब हटाइए, छोड़िए, ये सब हम बहक जाएंगे बहस से। असली बात ये है कि बीजेपी को कितना % वोट मिलता है, मुझे बताइए। असली बात ये है कितना % वोट मिलता है बीजेपी को? ये काम आपका है, मेरा नहीं है, मैं अपना बता सकता हूं। मैं बताती हूँ आपको, ये विश्लेषण करना आपका काम है। 40-42% वोट मिलता है, मिलता रहेगा। वोट परसेंटेज कैसे होगा? मिलता रहेगा। अगर आपको इनकैश करना है, हमेशा मिलता रहेगा। विपक्षी एकजुटता लानी होगी, नहीं लानी? भारतीय जनता पार्टी उनको तो सदा मिल रही है, पिछले 2 बार से 19% पे अटके हुए हैं। 50 साल सबका वोट परसेंटेज 10% वोट नहीं मिलता था 50 साल तक। अरे सर, और 4-5 सीट ये 2 अंक में आने के लिए तरसते थे। मैं आपको बताती हूँ मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि सबको पीएम बनना है। राहुल गांधी को सामने करने को तैयार नहीं है। देखिए, राहुल गांधी सबसे बड़ी पार्टी को लीड करते हैं, ये आप लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है। जो राजनीतिक दल अपने आप को रजिस्टर्ड कराता है चुनाव आयोग में, वो सब सरकार बनाने के लिए कराते हैं। ये कोई गुनाह नहीं है, ये हक देता है संविधान हमें। ठीक है, अगर पीएम किसी को बनना है तो ये कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है। लेकिन ये पीएम बनते हैं झूठ बोल के, हम बनेंगे जनता के मुद्दे उठाकर।